नमस्कार। देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में मैं आपका मैक स्वागत करता हूं इनसाइड डेली में। यहां बात होती है सिर्फ सच की, बिना शोर के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, भारत सरकार मनरेगा को बदलकर लाएगी नई योजना। वीबीजी रामजी बिल पारित करने की योजना। रोजगार, डिजिटल और जन संरक्षण पर होगा खास फोकस। क्या है ये वीबी रामजी बिल? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस बिल में हर ग्रामीण परिवार के हर वयस्क को नौकरी की गारंटी, 125 दिनों का रोजगार और कौशल आधारित कार्य भी शामिल किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्विक कंपैरिजन मनरेगा और वीबीजी रामजी बिल का। मनरेगा में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता था और वीबीजी रामजी में यह बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा में परिवार आधारित गारंटी थी, जबकि वीबीजी रामजी में व्यक्ति आधारित गारंटी मिलेगी। मनरेगा में केंद्र मजदूरी का 100% और सामग्री का 75% देता है, जबकि वीबीजी रामजी में केंद्र 60% और राज्य 40% खर्च उठाएंगे। मनरेगा सभी राज्यों में सेम पैटर्न पर काम करती है, जबकि वीबीजी रामजी बिल पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों में केंद्र 90% और राज्य सिर्फ 10% देंगे। आज कांग्रेस पार्टी का वीबीजी रामजी बिल के खिलाफ भारत भर में प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दल केंद्र की नीतियों पर नाराज हैं। संसद के बाहर उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध जारी। विपक्ष का कहना है कि यह बिल आम जनता के हित में नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत रूस से सैन्य समझौता, 3000 सैनिक और युद्धपोत तैनात हो सकते हैं। रूस और भारत ने महत्वपूर्ण सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह सैन्य सहयोग गहरे स्तर पर आगे बढ़ सकता है। इस समझौते का नाम है रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस समझौते में रूसी नौसेना को भारतीय नौसेना के बेस तक पहुंच भी मिलेगी और हिंद महासागर क्षेत्र में यह रणनीतिक संतुलन भी बदल सकता है। दोनों देशों का यह कदम खासकर चीन और अमेरिका की बढ़ती उपलब्धि के बीच आया है। भारत का लॉजिस्टिक समझौता कुछ अन्य देशों के साथ भी हो चुका है, जिसमें यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, ईरान द्वारा पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कूटनीतिक तनाव बढ़ा। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यह हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। ईरान का दावा है कि उसने अपने मौलिक सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया। हमला जैश अल अदल नामक समूह के ठिकानों पर किया गया था। भारत ने इस मामले में खुद को आशय रहित बताते हुए शांति की अपील की। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी क्षेत्र में संयम बरतने का सुझाव दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड पे वापस से भेजा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर एक्यूआई के कारण कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन संयोजन से चलेंगी। स्वास्थ्य पर भी चेतावनियां जारी कर दी गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उच्चतम उपाय ग्रैफ 4 के तहत कक्षा 1 से 9 तथा 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई मोड लागू किया गया। सरकार ने आम नागरिकों को N95 मास्क पहनने और बाहर कम रहने की सलाह दी। कई देशों जैसे सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने भी अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की। अगली प्रमुख खबर, दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 शुरू की। यह योजना केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को सस्ते घर उपलब्ध कराने का एक खास प्रयत्न है। इसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अनुकूल वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह योजना देश में अर्बन हाउसिंग समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लेबर यूनियन ने भी कर्मचारियों के हित में इसे सकारात्मक कदम बताया है। अगली बड़ी खबर, भारत के निर्यात में मजबूती। अमेरिका टैरिफ के दबाव के बीच बाजार में उछाल। नवंबर में निर्यात 19% से अधिक बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया। यूएस के लिए भी निर्यात 22% से अधिक बढ़ा। यह पिछले दशक की सबसे तेज वृद्धि है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं के निर्यात ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पिछले दशक की सबसे तेज वृद्धि है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं के निर्यात ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषज्ञों ने इसे अर्थव्यवस्था को मजबूत संकेत बताया है। निर्यात वृद्धि से रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आगामी नीति घोषणाओं पर अब बाजार की नजर बनी हुई है। समुद्री तेल उत्पादों पर अभी भी
चुनौतियां जारी हैं। अगली खबर शेयर बाजार से, जिसमें निर्यात उदारता के कारण सकारात्मक तेजी देखी गई। आज भारतीय बाजार निर्यात उदारता के संकेतों कारण सकारात्मक रुझान दिखाया गया। निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूत औद्योगिक और व्यापारिक शेयरों की बढ़त रही। कई निर्यात कंपनियों के शेयर्स में आज तेजी आई। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में भी मजबूती देखी जा रही है। निवेशकों को सावधानी के साथ पोर्टफोलियो रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स पर। एशेज टेस्ट, ख्वाजा एलेक्स कैरी का शानदार प्रदर्शन। आज तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी मैच में बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शानदार अर्धशतक की पारी खेली। उन्होंने 82 रन 126 गेंदों पर बनाए। मैच के दूसरे शानदार हीरो रहे एलेक्स कैरी, जिन्होंने 143 गेंदों पर 106 रन बनाकर शानदार शतक बनाया। एलेक्स कैरी 2025 में टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगली खबर अंडर 19 एशिया कप से। इसमें अंडर 19 एशिया कप में 2025 में भारत मलेशिया के टीम आमने सामने आई। मलेशिया अंडर 19 ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 408 रन बनाए और इसके जवाब में मलेशिया को सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने यह मैच 315 रन से जीता। अभियान कुंडू को उनको शानदार दोहरे शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगली न्यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। डकैत मूवी का ट्रेलर रिलीज। आदवी की डकैत फिल्म का डुअल ट्रेलर कल 18 दिसंबर को हैदराबाद और मुंबई में लॉन्च होगा। इस घोषणा को अभिनेता आदिव अदवी शेख ने जारी किया। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें आदिवी शेष के साथ मृणाल ठाकुर भी मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक्शन और रोमांस का अद्भुत मेल होगी। अगली खबर, वन प्लस आज नए स्मार्टफोन 15R और वन प्लस पैड गो 2 लॉन्च कर रहा है। बेंगलुरु में आयोजित इस इवेंट को लाइव स्ट्रीम किया गया। वन प्लस 15R में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर है। इसमें 7400 mAh की बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ यह स्मार्टफोन अत्यंत तेज और गेमिंग अनुभव को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वन प्लस पैड गो 2 का लॉन्च भी आज ही हुआ, जिसमें शैडो ब्लैक और लेवेंडर ड्रिफ्ट कलर के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 900 निट्स विद डॉल्बी विजन और 2.8 के डिस्प्ले विद 7300 अल्ट्रा चिप मौजूद है। ये 8 GB रैम और 128/25 6 GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध है। 8 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट फेस लॉक सपोर्ट के साथ और 10,050 mAh बैटरी विद 33 वॉट सुपर VOC चार्जिंग के साथ ये बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है। अगली बड़ी खबर, निसान नई 7 सीटर कॉम्पैक्ट MVP आज भारत में लॉन्च करेगी। ये जबरदस्त MVP मिड सेगमेंट को टारगेट करेगी। इसका स्मार्ट, बोल्ड और फ्रेश लुक MVP भारतीय बाजार में एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।